इस मूवी के अंदर आप लोग देखोगे कि एक बंदे को कैसे अपने फादर की इस बोल्ड सेक्ट्री पर क्रश आ जाता है और फिर कैसे उसकी लाइफ के एल लग जाते हैं। तो आओ दोस्तों फटाफट से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आप लोगों के बंदे को देखोगे, वो अपनी गर्लफ्रेंड फेबन के साथ अपने घर जा रहा होता है। दोस्तों साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबन दोनों ही इलेक्ट्रेटर्स हैं और वो कॉमिक के कैरेक्टर वगैरह डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी लोग डॉक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको अपने घर पे रहने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और वो बाहर रहना ज्यादा प्रेफर करता है। आज के दिन साइमन के फादर का बर्थडे होता है, जिसको मनाने के लिए वो अपने घर जाता है। जब साइमन घर जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और साइमन की मदर उसको देखकर बहुत खुश होती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक लेडी ऐसी भी होती है जिसे देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट फिर उसको इग्नोर कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ वो अपने फादर को देखता है, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। वो वहाँ पर एक बंदे से उस लेडी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है और इसका नाम सोनिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, साइमन का फादर एक साइकेट्रिस्ट होता है और अपनी एक्स पेशेंट के साथ ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसकी फैमिली में मोस्टली सभी लोगों को पता होती है। और ये सही चीज है भाई, पहले पेशेंट बनो फिर सेक्रेटरी को ही अफेयर में ले लो। अब बात रही साइमन की मदर की, तो डेफिनेटली कोई भी वोमेन है वो अगर उसका हस्बैंड ऐसा करता है तो उससे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और उनको भी ऐसा ही लगता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो उसके अंडर ही काम करती है। साइमन की मॉम साइमन को बताती है कि उसकी मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उसके फादर की जो नई सेक्रेटरी सोनिया है वो उसके साथ हॉलिडे पे जाने वाला है। साइमन की मॉम उसे कहती है कि अगर तुम क्लिनिक पर मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलिडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड की क्लिनिक पर अपनी मॉम की जगह काम करता है। साइमन का फादर जब पहले सोनिया के साथ हॉलिडे पे जा रहा था, अब उसे उसकी वाइफ के साथ जाना पड़ता है, जिसको वो इतना ज्यादा पसंद नहीं करता, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलिडे पर चला जाता है। अब क्योंकि साइमन की मॉम और डैड दोनों ही लोग हॉलिडे पर जा चुके हैं, अब साइमन को सोनिया के साथ काम करना है। साइमन सोनिया को बताता है कि उसके डैड हमेशा उनके साथ ऐसा ही करते हैं, लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में आते हैं और फिर उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उसे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानते, हम लोग एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते हैं। जिसको सुनते ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को किसी पर फोन से बात करते सुनता है और उस फोन पर कोई और नहीं उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भले ही उसके फादर हॉलिडे पे अपनी वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया के ऊपर ही है। साइमन सोनिया से फाइलें मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। सोनिया साइड में जाकर रोने लगती है और साइमन उसे टिश्यू पेपर ऑफर करता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को हग कर लेती है और वो जोर जोर से रोने लगती है और साइमन को किस करने लगती है, बट फिर सोनिया को रियलाइज होता है कि ये सही नहीं कर रही और वो उसको किस करना छोड़ देती है। फिर साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ साइमन सोच रहा होता है कि यार मैं अपनी मॉम की लाइफ बचाने आया था, बट ये मेरी अपनी लाइफ के साथ क्या हो रहा है भाई। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिन लोगों का 2 हफ्ते बाद कार्टून फेस्टिवल होता है, जिसके लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रिपरेशन करना होता है। अब यहाँ पर साइमन के साथ चीजें बिल्कुल अजीब हो रही थी। अगर वो कार्टून फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता, उसकी मॉम के ऑफिस में काम करने वाला कोई नहीं था, जिसका वो अपनी मॉम से वादा कर चुका था, और अगर वो इनकार करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस जाता है तो सोनिया से कहता है कि ये सब चीजें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच क्या हुआ है, और सोनिया कहती है कि मैंने बता दिया है, बट ये नहीं बताया कि किसके साथ किया। जब सोनिया लंच के लिए बाहर चली जाती है तो वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि वो उसके फादर की एक पेशेंट है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में जरूर होगी। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद साइमन को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि सोनिया एक सुसाइडेंसी की पेशेंट थी, जिसका इलाज उसके फादर कर रहे थे। और साइमन सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है, बट पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग है, और वो पूरे ऑफिस में उस फाइल को ढूंढने लगती है। सोनिया को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि साइमन ने उसकी फाइल वहाँ से गायब की है। साइमन से वो अपनी फाइल मांगती है और साइमन उसे उसकी फाइल दे देता है। सोनिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो साइमन से कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी फाइल को पढ़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के हाथ से वो फाइल खींच लेता है और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर साइमन को किस करने लगती है, बट सोनिया फिर एक बार पीछे हट जाती है। बट इस बार साइमन ने भी मूड बना लिया था, क्योंकि इस बार में साइमन भी किस करने लगता है। ये कहते हुए कि इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को दूर रोक लेती है और उसको नीचे वाले कमरे में बुलाती है। नीचे कमरे में जाने के बाद साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी देर बातें करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है, बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को स्केड्यूल करने लगती है और यहाँ पे दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं। सारी चीजें हो जाने के बाद सोनिया साइमन को घर के पास ड्रॉप करती है और सोनिया साइमन से कहती है कि तुम कभी मेरे घर पर भी आओ।
और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो किसी और के साथ डिनर कर रही है, जिसको देखकर साइमन को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है तो कैसे किसी को अच्छा लग सकता है भाई। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है, बट क्योंकि तुम अपने फैमिली वर्क में थोड़ा सा बिजी हो इसलिए मैंने किसी और की हेल्प ले रही है। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसे किस करती है और उसे कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर लो और लौट आओ। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को थोड़ा सा शक हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने न्यू फ्रेंड के साथ फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उसे कहता है कि अभी हमें दूर जाए इतना ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। साइमन कहती है कि मैं इस फेस्टिवल के लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ और एटलीस्ट कोई ना कोई मुझे हेल्प करने के लिए ज़रूरी है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ही रहा होता है कि साइमन की मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज कुछ और दिनों के लिए होल्ड कर लो, हमारा वेकेशन बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए कहती है, जिससे उन लोगों का वेकेशन बहुत अच्छी तरह से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है और यहाँ पे साइमन हमें बहुत ज्यादा परेशान लगता है और वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि वो घर पर अकेली है और साइमन अंधों की तरह सोनिया के घर पहुंच जाता है। उसके बाद साइमन उससे थोड़ी देर बातें करता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों लोग वहां पर डिनर वगैरह करते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें भी करते हैं और उन लोगों की बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगली सुबह जब साइमन वहां से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहां पर नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई है। फिर वो उस रूम में रखे एक टेबल के ऊपर एक फोटो पाता है, जिस फोटो में उसके फादर और सोनिया दोनों एक साथ होते हैं, जिससे कि साइमन को शक होता है कि ये घर उसके फादर का ही है। अचानक से उस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडेज बिता कर आ रहे थे। साइमन को उस घर में देखकर उसके डैड को थोड़ा सा शक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछ लेता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसका डैड उससे बोलता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके कारण वो उसको बच्चा नहीं दे सकता। और फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ से सोनिया भी आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको वीकेंड पे नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह से था। साइमन का डैड बोलता है कि मेरे लिए तुम लोगों का रिलेशनशिप इतना मैटर नहीं करता, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन जाकर ये सारी चीजें अपनी मॉम को बता देता है। उसकी मॉम भी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद आप लोग सोनिया के हाथ में एक बच्चा देखोगे जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। लोगों को लगता है कि ये बच्चा साइमन के डैड का है, लेकिन साइमन के डैड का बच्चा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को पता है कि एक बेबी, एक अच्छा सा घर और एक प्यार करने वाला बंदा, सारी चीजें सोनिया को मिल गई हैं और सोनिया की लाइफ सेट हो गई है। यहाँ पर साइमन अपनी बीती हुई लाइफ के बारे में सोचता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके कितने अच्छे दिन गुजर रहे थे। फिर उसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।